नमस्कार आदाब, मैं हूं सुल्खान यादव और आप देख रहे हैं द लाइव शो टीवी YCC। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एक कैसे शातिर दिमाग ने और बहुत ही एक मासूम सी जान को बेजान कर दिया। कैसे इस घटना को जो है तब्दील, बहुत ही सरल सा उपाय होने के बावजूद भी इसको कैसे इसको एक जुर्म का रास्ता चुन, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही मासूम और किसी भी छोटे काम के लिए उन्होंने बहुत ही गंदा रास्ता चुना, जुर्म का रास्ता चुना, जो बहुत ही उपाय जिसका सरल हो सकता था। एक बच्चा भी बता सकता था कि ये जुर्म नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही आसान है, इसका समझदारी से काम किया जाता तो बहुत ही आसान सा हल था इसका। तो आइए देखते हैं आपके आज के इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर फर्स्ट, एपिसोड खेत से खून तक। हेलो। हेलो सर। हाँ, कौन? सर यहाँ पे खून हो गया है। कहाँ पर? कुइया तीर में। ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। जी सर। हार्डी, तैयार अच्छा। करो टीम। चलो। मैडम क्यूरी, इनके साथ से आ जाओ। इसमें इसके पॉकेट चेक करोगे ना? सर इस पॉकेट में कुछ नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं है। सर बहुत बुरी तरह से मारा गया है, बम से उड़ा गया। बम तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लग लेकिन रहा है कि काफ़ी ज़्यादा घाव आए हैं। चाकू से, खंजर से, किसी खंजर से मारा हुआ। ऐसा करो, सुलझे, जी। बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। फॉरेंसिक ठीक है, लैब में फॉरेंसिक भेज भेजो इसे, और आगे देखते हैं। क्या हुआ था? लाश जब तुमको मिली तो कोई यहाँ वहाँ था क्या? नहीं था। और किसी को देखा होगा था यहाँ से अगर वो जा रहा था तो किसी न किसी ने तो देखा था। नहीं सर। ये कब तुम आए तो तब कुछ यहाँ पे, जब तुम वहाँ से आए तो तब यहाँ पे कोई था क्या?
नहीं सर, नहीं। और लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर पहले हम देखे थे। अच्छा, सीआईडी को फोन तुम्ही ने लगाया था? इसके आसपास कोई नहीं था? लगता है कि बात तुम यहाँ किस लिए आए थे? खेत देखने। अच्छा, चलो ठीक है, अभी तुम्हारी आगे भी जरूरत पड़ेगी। यहीं रहना, कहीं रहना। लगता है रात में मार। ऐसा करते हैं कि इसको जो है पता करते हैं, पूछताछ करते हैं कि आखिर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो जरूर देखा होगा। और बॉडी पर घाव ज़्यादा है तो समझ में आ रहा है कि कुछ जो है डायरेक्ट इसको गला वगैरह नहीं घोटा गया है, इसको कुछ चोट से मारा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पड़ाके वड़ाके जो बड़े, थोड़ा सा एक बार ऐसा करना पड़ेगा, एक बार ऐसा करना पड़ेगा, क्राइम सीन में जा करके एक बार हम लोगों को पुनः देखना चाहिए कि क्या वहीं पर कुछ और सुराग कुछ मिल रहा है कि नहीं? जी सर। और शायद हमसे कुछ छूट रहा हो वहाँ पर, और आसपास देखते हैं जी कि क्या है। चलो आइए देखते हैं। देखो जरा थोड़ा सा अच्छे से, ये देखो ये यहाँ पर कुछ टुकड़े हैं, देखिए काहे के, देखो जरा। अरे बम के या फिर पटाखे के? ये तो सर पटाखे के जैसे टुकड़े होते हैं सामने, लग रहा है। पटाखे का कागज है क्या ये? जी सर। सर यहाँ पे बारूद भी है। बारूद है? जी सर। हाँ सर, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी। ऐसा करो इसको जो है हार्डी, तुम ऐसा करो इसको जो ये इसको इकट्ठा करो और इसको जो है फॉरेंसिक में भेज दो, पता लगाएं क्या है। जैसे भी आ जाए तो रिपोर्ट भेजिए जल्दी। यस सर। जी सर। ऐसा करो आप जो है पता करिए कि ये खेत किसका है जहाँ पर क्राइम सीन है, ये खेत किसका है, क्योंकि ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि ये खेत के चलते भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहीं पर ऐसा क्यों मारा गया। जी सर। इसका बात कुछ ना कुछ तो है। जी सर, या कहीं फिर और भी तो मार सकता था हाँ, उसे। लेकिन ऐसा ये एक तो सुनसान यहाँ पर कोई, देखिए आसपास कोई घर भी नहीं है। जी सर। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि कुछ ना कुछ बात इस खेत के चलते भी हो सकती है। जी सर। तो पता करिए इस खेत के मालिक को कौन है, और इसके बाद तुम ऐसा करो कि सुलझे को भी कहना कि साथ में यहाँ पर पता करे कि आखिर कौन सा ऐसा नेटवर्क था, क्योंकि यहाँ पे पास में कोई भी ऐसा तो खेत है, कोई ऐसा तो दिन भर मोबाइल लिए घूमता नहीं रहता होगा। पता करो यहाँ पर सेल कौन सा एक्टिव था। जी। ये किसका खेत है? तुम्हारा खेत? क्या बाबू गोल पर? और यहाँ आसपास और किसके किसके हैं? और 2-3 लोग। अच्छा, तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं? और खेत में और कुछ तो नहीं हुआ? किसी से पहले लाया हुई तुम्हारी? अच्छा, जिसका मर्डर हुआ उसे तुम जानते हो? नहीं जानते? ये बॉडी तुम्हारे खेत के पास आई, इसलिए सर पता चला है कि ये बारूद है, पटाखे जैसे कि बम की। डॉक्टर सारुंके ने बताया, और ये कण है बारूद। ये बारूद के कण है और ये पटाखे का कण है। पटाखे का। ठीक है, चलो पता करो ये किस दुकान से बने हुए हैं ये पटाखे। पता करो, ये गांव है, यहाँ पर आसपास किसी की दुकानें ज़्यादा तो होंगी नहीं, एक दो भी पता करो किस दुकान की, और किस किस ने यहाँ से ये वाले बम खरीदे, जरा सबकी लिस्ट लाओ जल्दी। दुकान है साहेब जादूगर नारे। यहाँ पटाखे की दुकान है बड़ी? हाँ, चिंटू घरे चिंटू। बड़ी सी दुकान। चिंटू की दुकान पड़ेगी कहाँ? लाखा के। कहाँ पड़ती है दुकान, कहाँ पे है? कहाँ पे है?
यहीं पे है इसका घर यहीं पे है। अच्छा, तो चलो फिर चिंटू से पूछताछ करते हैं। और क्या वहाँ और क्या क्या मिलता है? पटाखे ही मिलते हैं कि बम वम मिलते हैं? बम पटाखे भी मिलते हैं। सब मिल जाता है। बड़ी दुकान है मतलब। ठीक है, चलो चिंटू की दुकान पे चलते हैं, वहीं पे पहुँचते हैं। चलो चलो। क्या माँ जी, ये चिंटू का घर यही है? बगल में है ना वहाँ चिंटू के। उस तरफ है जी, क्या? हाँ उस तरफ है। यहाँ पे चिंटू कौन है? तुम हो चिंटू। पटाखे की दुकान चला। पटाखे बेचते हो? हाँ, हम पटाखे बेचते हैं। तो कल रात तुमने किसी को पटाखे दिए थे? बम? हाँ, बेचे। कौन किसको? 2-3 लड़कियाँ आई थी, उनको दिया था। 2-3 लड़कियां आई थी। तुमने लड़कियों को क्यों दिया? दिवाली थी इस टाइम, अभी दिवाली चल रही थी, कि इसलिए सब लोग आते हैं तो उनको दे दिया। हम सोचे कि फोड़ने के लिए दे दिया पटाखा। अच्छा, तुम्हारे पटाखों से किसी का खून हो गया है? कहाँ पे? वो तुम्हारे पड़ोस कहीं पे खेतों में, तुम्हारे बगल का एक किसान ने देखा है। हाँ, तो फिर अब वो लड़कियाँ ले गई हैं 2-3। तो तुम्हें उनका नाम एड्रेस कुछ पता है? नाम एड्रेस एक का नाम मालूम है। क्या? सीखा। अच्छा, हाँ, और बाकी का नहीं? और बाकी का नहीं मालूम। और एड्रेस कुछ? एड्रेस नहीं, चेहरा याद। चेहरा याद है? अगर देखो तो पहचान जाओ। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो तुमसे अभी आगे और पूछताछ होगी। फिर बात। अबे धान की चीज कहाँ तक पहुँचा केस ये? सर वो चिंटू तो मिल गया है। उसने बताया कि कोई तीन लड़कियां थी जो ले गई। एक का नाम तो उसे पता है, सीखा है, लेकिन और 2 लड़कियों का नाम उसे नहीं पता है। अच्छा, इधर क्या सूचना है सुलझे? वो कह रहा था कि मैं उनको देखूंगा तो पहचान जाऊंगा, और कुछ नहीं। और कोई दूसरी न्यूज, और कोई दूसरी बात जो आपको वहाँ तक पहुँचा रही हो? वो कह रहा था कि 3-4 लड़कियां हैं, इसका मतलब वो गैंग भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और वो कह रहा था वो बहुत घबराई हुई है, अच्छा, जैसे उन पे किसी ने दबाव डाला हो, शायद उनसे या कोई फिर काम उसे। किया हो। अच्छा। नहीं हुआ क्या? हेलो, हाँ क्या खबर मिली? अच्छा तुम्हें कुछ जानकारी मिली? अच्छा ठीक है, हम कुछ अभी सोचते बताया, हैं। कुछ किसी से पूछताछ हुई तो क्या ठीक है, ओके, जानकारी बाय। मिली ठीक है इसके बारे में? सर, उन सुलझे लड़कियों को बताएं। पता चल गया हो कौन है, कहाँ रहती है? मिल गई? हाँ, कहाँ? वो कोई चूड़ी गली के पास उनका घर हाँ, है, बताया। ऐसा करो, आप ही लोग जाओ, 2 लोग जो है, और उनको जो है बुलाइए, बात करिए, उनसे पूछिए, पूछताछ करिए। क्या नाम है तुम्हारा? सीखा। तुमने कल रात किसी को पटाखे बेचे थे और दिए थे? हाँ, एक आदमी हमसे मांग रहा था, तो खुद नहीं लेने आ सकता था। उसने हमको पैसा दिया था। पैसे के खाते तुम बिक जाओगे? और तुमने उसकी शक्ल याद है तुमको? हाँ। देख के पहचान लोगे? ठीक है, जब हम तुमको बुलाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, हाँ, तब आना। अगर कहीं भी उसको देखो तो फौरन हमको इन्फॉर्म करो। सबूत कुछ सामने आ ही नहीं रहे थे और पुलिस इन्वेस्टिगेट बराबर चल रहा था। पुलिस पूरी तरीके से पूछताछ कर रही थी, पूरे गांव वालों से पूछताछ कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो उससे पता चला कि जो है एक पटाखे वाले ने जो है बम बेचा है और शायद उसी में उसका हाथ भी हो सकता है। लेकिन फिर उसने बताया कि जो है एक 2-3 अनजान लड़कियां जो है गांव की ले गई थी, लेकिन उन्हें भी बाद में पता चला कि जो है
पैसे के द्वारा उन्हें भेज दिया गया था सिर्फ ले जाने के लिए। वो आज भी अभी भी अज्ञात खुले अपराधी घूम रहे थे और शायद उन्हें भनक लग गई होगी, क्योंकि ये पूछताछ एक गांव में हो रही थी, एक छोटे से गांव में, और उस छोटे से गांव के ही अपराधी रहे होंगे। पूरी संभावना थी कि ये व्यक्ति गांव के ही थे, क्योंकि उनमें से जो लड़कियां थी, जो बच्चियां थी, जो बता रही थी कि पहचान का व्यक्ति है वो ले गया है, लेकिन उसे जो दोबारा देखेंगे, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आ रहा था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट में लगी थी, तमाम मुखबिर लगे हुए थे, उनके सभी के ऑफिसर सभी अपने काम पर लगे हुए थे। बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा था। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या संभावना है, क्या लगता है कि अभी ये केस कितना आगे जा पा रहा है। उतना ही जितना इन्वेस्टिगेट हो रहा था, जितना इसे सरल समझा जा रहा था, उतना ही वो कठिन होता हुआ नज़र आ रहा था। देखते हैं, आगे देखते रहें। क्या पता चला मोबाइल की फैक्ट्री से तुम्हें? वो जन फोन, वो लड़का है जो कत्ल करने वाला, तो उसका फोन हमने ट्रेस किया, तो एक एरिया में मिला उसका, वो मोबाइल क्राइम एरिया में मिला, तो दिखा रहा था उसकी सूचना, एक गली थी, वहीं के पास वो रहता है। ज़्यादा मोबाइल फैक्ट्री से क्या सूचना मिली? वहाँ से सूचना मिली ऐसा कि एक नेटवर्क है जो वहाँ से संपर्क ला रहा है। शाम के 5 बजे गया था कोई वहाँ पे, उस मोबाइल से पता चला है। अब आगे देखते हैं अब क्या पता चलता है। उसका पता चला, वो पता शाम को 5 बजे, वो क्या कहते हैं उसका, लवकुश, वो लवकुश नाम है उस लड़के का, जिसका शाम को 5 बजे वहाँ से उसका संपर्क बता रहा था नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, कि वो वहाँ क्राइम एरिया में गया है शाम 5 बजे। और तुमको क्या सूचना मिली? हाँ, तुमने क्या सोचा? क्या सूचना मिली थी? No. लड़कियों से क्या सूचना मिली? जहाँ पर लाश मिली थी उस खेत में बहुत धान थी, शायद इसी वजह से उसको मारा गया। अच्छा, तो ये कुल धान की बर्बादी का मामला है। तो उस खेत का लगभग कितना धान बर्बाद हुआ होगा? कम से कम आधा किलो होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें फिर ये जानकारी मिली, कुछ सबूत हाथ लगे कि जो है ये जो मर्डर हुआ था, ये जो जान ली गई थी किसी मासूम की, वो थोड़े भर के धान के चक्कर में थी। धान की जो धनछुर्री है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू थी, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा था। सारे ऑफिसर बहुत ही अपनी भागीदारी निभा रहे थे, बहुत ही अच्छे से काम चालू था, सभी जगह पूछताछ चल रही थी, लेकिन सबूत बिल्कुल भी नहीं छोड़े थे कातिल ने। लेकिन फिर भी कितना भी प्रयास क्यों न किया जाए, जुर्म होता है और सबूत मिलते ही हैं, और वो जुर्म जल्द ही आपके सामने अब आएगा। इस एपिसोड का दूसरा और आखिरी भाग देखते रहें, द लाइव शो टीवी YCC। इस एपिसोड का आखिरी और अंतिम भाग हमारे दूसरे एपिसोड में।